नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे मन लगा के। देखिए, बीच में 10 से 15 दिन से कोई वीडियोज़ यहाँ पे नहीं आ पाई थी क्योंकि बीच में एग्ज़ाम भी थे थोड़े बहुत, ठीक है? तो साथ ही साथ जो यूके ट्रिपल एससी का नया कैलेंडर आया था, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल का एग्ज़ाम था, वो आपका सितंबर 21 सितंबर को शिफ्ट हो गया था, ठीक है? क्योंकि वो पहले जुलाई में था, तो मैं इस क्लासेस शुरू करने वाला था, फिर उसको टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि अभी आपका लोअर पीसीएस था, एफआरओ का एग्ज़ाम है, तो इसके ऊपर आप फ़ोकस कर रहे होंगे, तो आपके लिए यूके ट्रिपल एससी को मैं थोड़ा डिले कर लूँ, ठीक है? कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आज की वीडियो मैं स्पेशली यूके ट्रिपल एससी के लिए बना रहा हूँ, इसके बाद यूके पीएससी के लिए मैं अलग से बनाऊँगा वीडियो। यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जो आपका लास्ट आपने 5 पैटर्न देखे हुए हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो पहले मैं पेपर भी कराऊँगा आपको, एक एनालिसिस भी दूँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपको पहले आप जो किताबें पढ़ रहे थे, वन लाइनर फॉर्म में पढ़ रहे थे किताबें, अब वो कितनी पढ़नी है, और एक्स्ट्रा आपको करंट अफेयर वगैरह में डेप्थ में कितना जाना है, ठीक है? रीजनिंग पे कैसे फोकस करना है, उत्तराखंड की जो संस्कृति के हिंदी के अंतर्गत 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, उनको आपको कैसे करना है, ये सब आपको यहाँ पे बताई जाएँगी किताबें आज, साथ में कहाँ से पढ़ना है और डेडिकेटेडली पढ़ना है। ये नहीं कि आज मोटिवेशन मिला, आज आपको पढ़ना है, आपने आज 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आपने फिर क्या किया, 1 महीना कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर आप वही ज़ोन में आ गए। फिर एग्ज़ाम से पहले, जैसे आपका एग्ज़ाम कब है? सितंबर में है, तो फिर अगस्त के मिड में कहेंगे आप लोग, सर रिवीजन कैसे करें, 1 महीने में कैसे करें? ऐसे नहीं होता है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख सकते हैं। 2019, 20, 21 तक जो पैटर्न था, पैटर्न जो एग्ज़ाम का, यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, अभी खासकर बात करो, यूके ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाएंगे? जब आपने डेप्थ में चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है? तो कितने क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आ रहे हैं, कितने आपके स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं, आपको कैसे कवर करना है। और बस ये है कि डेडिकेटेडली आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी है, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है किसी भी एग्जाम के लिए। आप छोटा एग्जाम दो, बड़े एग्जाम दो, ठीक है? तो डेली बेसिस पे 7-8 घंटे, देखिए मैक्सिमम कोई भी इंसान 10 से 11-12 घंटे पढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि 10 घंटे भी इनफ होते हैं अगर आप डेली बेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है? 10 तो मैं फिर भी ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कह रहा हूँ। अगर 7-8 घंटे भी आप डेली पढ़ रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के लिए, आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, जो आपका आने वाले एग्जाम है। और खासकर बात, यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम अभी अभी के टाइम में देखूँ तो एक सबसे अच्छा मौका स्नातक है, जिसमें आपका वीडियो, वीपीडीओ भी है, पटवारी भी है, लेखपाल भी है। इसके बाद शायद ही आपको 1, 2, 3 साल के अंदर कोई एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे ऐसे यूके ट्रिपल एससी के, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं 2027 में, 2000, और अभी ये जो मौका है, ये आपको वेस्ट नहीं करना। अगर आपको सच में आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको अभी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। जो आपका मई है, जून है, देखिए 15-18 दिन इसके बचे हैं अभी मई के। जून पूरा है, जुलाई पूरा है, और अगस्त पूरा है। सितंबर भी 21 सितंबर, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो कुल मिला के देखिए 140, 45, 150 दिन आप लेके चलिए एग्ज़ाम के लिए अभी हैं। तो 140 दिन को आपको ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि आप डेफ़िनिटली 70 प्लस, मतलब 75 के आस-पास तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपने देखा रिसेंट के टाइम पे मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है? तो इसको देखते हैं अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, और आपके कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, एक-एक करके स्टेप वाइज़ देखते हैं कि कैसे आपको चीज़ें कवर करनी है। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं, देखिए ये जो मैं चीज़ें बताऊँगा अभी, इससे पहले आपका आबकारी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? आबकारी के एग्ज़ाम के बाद आपका जो हुआ था, कनिष्ठ का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? तो बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे, जिसके सिलेक्टेड है बच्चे, जिसकी वजह से ये सटीक जो तैयारी मैंने करवाई थी, खासकर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवाई थी। देखिए, मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने कोई पेड यहाँ पे पेड नहीं करता हूँ, सब कुछ आपके लिए फ्री रहता है, यूट्यूब पे मिलता है, ठीक है? बाकी जो पीडीएफ चाहिए होती है, अगर जो पीडीएफ मुझे लगता है आप लोगों को देनी है, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, ठीक है? बहुत से बच्चे मैसेज भी करते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। किसी का रिप्लाई नहीं दिया था बीच में मैंने, तो मैं थोड़ा बिज़ी था, तो अभी आपको सबके रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ जो भी मेरे पास होती है। और हाँ, पहली बात मैं बोल दूँ, आप लोग जो पीडीएफ पीडीएफ बोलते हैं, देखिए मेरे पास कोई पीडीएफ खजाना नहीं है, ठीक है? खजाना नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी पीडीएफ हो जाती है जो कहीं से बन के आती है, या मुझे लगता है कि इस बुक की पीडीएफ बनानी है, क्योंकि हर बुक तो मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कहीं न कहीं सोर्स से लाके आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड यहाँ पे कर करके। मेरे पास जो भी पीडीएफ होती है, वो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। आप लोग बार-बार पीडीएफ पीडीएफ मत किया करिए, ठीक है? मेरे को पता है आपको कौन सी पीडीएफ पढ़नी है, और मैं वो पीडीएफ आपको डाल देता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, फिर बहुत से मैसेज आते हैं और दिन भर लोग पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ ही करते हैं, ठीक है? तो ये बोलना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। तो अब देखिए, जो आबकारी और कनिष्ठ का, और साथ में वीडियो, वीपीडीओ के 2 पेपर हुए थे लास्ट ईयर, जो 24 और 23 में, ठीक है? साथ ही जो कनिष्ठ का एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी को, 2025 को। तो इन जो 4, आबकारी, कनिष्ठ का, और एक एक आपका स्टेनो का हुआ था। ये जितने भी पेपर थे, ये जो 6 पेपर हैं आपको, ये आपको मस्ट एक बार
बहुत जरूरी, इनको देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको ये 6 पेपर जो हैं ये आपको एक बार करने हैं। देखिए कोई भी यूट्यूब होगा, यूट्यूब चैनल पे ये पेपर करवाए हो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास पेपर कहीं ना कहीं से ग्रुप में डाले हुए हैं, आप डाउनलोड कीजिए और खुद एक बार उनको देखिए और एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से, खासकर ध्यान दीजिए टॉपिक। जैसे मैं सपोज आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो आपकी एमएसएमई नीति है, आपकी मुद्रा नीति है, जो मुद्रा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है ना, जितने ये पेपर हुए हैं इन सब में कभी मुद्रा के बारे में पूछ लिया गया है, कभी इसके जो चीज़ें हैं निवेश इन्वेस्टमेंट उसके बारे में पूछ लिया गया है, और कभी इसके बाद जो लोन मिलता है तरुण किशोर वाला, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है। खासकर उत्तराखंड की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नई पॉलिसी आई हुई है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। तो देखिए हर कोई पढ़ रहा है, तैयारी हर कोई कर रहा है, बट आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, टॉपिक को एनालिसिस किए बिना आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, पर एग्जाम में आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखिए जीएस भंडार है, आप देख सकते हैं हर किसी में बुक भी बहुत ज़्यादा है, बट आपको ये देखना है खास पॉइंट कौन कौन से। देख मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, हाँ 60 से 70% जो पेपर बनता है वो कहीं ना कहीं इन मेन टॉपिकों पर ही घूमता है। देखिए 10% का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, 10% का क्वेश्चन तो देखिए मैं आप एग्जांपल देता हूँ। अभी यूके पीएससी का कल पेपर हुआ था, लोअर पीसीएस का, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे आई थिंक जो किसी ने नहीं पढ़े होंगे। पहला मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो एससी सीट पूछ ली गई थी कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए उत्तराखंड का तो हमको पता है कि हमारे यहाँ पे एससी की सॉरी एसटी की 2 सीटें हैं, 13 सीटें एसटी की हैं, वो हर कोई पढ़ता है। अब जम्मू कश्मीर के चलो एक बात मान सकते हैं कि वहाँ परिसीमन हुआ था, उसमें हम डायरेक्टली हम विधानसभा की कितनी सीटें हैं वो पढ़ सकते हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं। अब ये नहीं पढ़ सकते ना वहाँ पे कि एसटी की सीटें कितनी है, एससी की सीटें कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस कह सकता हूँ मैं, ये आते हैं, इनके तो रेडी रहना है, ये आपको कहीं भी मिलेंगे, ठीक है। बट मेन चीज़ है मैं जो कह रहा हूँ आपसे, 60-70% पेपर वही बनता है जो न्यूज़ में क्वेश्चन रहते हैं, और जो पहले यूके ट्रिपल एस सी खासकर पूछ रहा है इन्हीं से इधर इधर क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, चैप्टर ऐसे हैं, वहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए यूके ट्रिपल एस सी का बहुत से बच्चे बोलेंगे यूके ट्रिपल एस सी की हिस्ट्री के बारे में। यूके ट्रिपल एस सी हिस्ट्री देखिए, उसने वीडियो में पूछा था, आबकारी में क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद क्या हुआ, कनिष्क जो अभी कनिष्क का पेपर हुआ उसमें उसने 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे थे हिस्ट्री के, ठीक है, चंद्र पवार वंश से या फिर कत्यूरी वंश से। अब आगे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पढ़ना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी कब यहाँ पे पटाखा फोड़ दे किसी को नहीं पता है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेगा, आप क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, जरूरी है वो। तो इस हिसाब से लेके चलेंगे। पहले आप पहला काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, ये जितनी मैंने आपको कहानी बताई, इसका मेन जो अब मैं कंक्लूजन निकालता हूँ ये है कि जो पेपर है, ठीक है, ये कह सकता हूँ कि जो आपके पेपर थे, पेपर एनालिसिस कीजिए पीवाईक्यूज, ठीक है। जो पीवाईक्यू है आपके, उनका एनालिसिस कीजिए एक बार, बहुत जरूरी है। अभी बहुत टाइम है आपके पास, 150 दिन बहुत होते हैं किसी एग्जाम के लिए भी, ठीक है, रेगुलरली आप अगर पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो पीवाईक्यू पहले देखिए। अब यहाँ पे आते हैं हम पैटर्न पे आते हैं, किस पे आते हैं, पैटर्न पे आते हैं एग्जाम के, ठीक है। देखिए ये आपके लिए कोई बात का ही नहीं, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी सही चल रही है तो आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले बच्चों ने यहाँ पे किया है, आबकारी का एग्जाम हुआ है, कल का एग्जाम हुआ है, बच्चों ने किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एसआई के पेपर में बताया था, एसआई में भी लोगों ने फॉलो किया था। मैंने वहाँ पे कहा था कि रीजनिंग पे फोकस करना, हिंदी पे फोकस करना और जीएस पे फोकस करना, क्योंकि मैथ तो पहले से पता था कि इतना लेंदी आएगा, और जो पेपर 3 घंटे का हो चुका था उसकी वजह से पता था कि मैथ में बहुत कम अटेम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 300 में से बच्चों ने मैक्सिमम 240-245 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे, 300 क्वेश्चन हो ही नहीं पाए थे, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं होता है, यूके ट्रिपल एस सी में आपके पास 2 घंटे बहुत होते हैं पेपर के हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या होगा आपको, अब यहाँ पे पहले आपकी हिंदी आएगी, ठीक है, हिंदी आएगी, वो आपके 20 नंबर की। अब इसको भी डिवाइड करूंगा अभी मैं, देखिए आगे, ये आपकी हिंदी हो गई। दूसरे पे आपका जो आएगा उत्तराखंड का जीएस आएगा, ठीक है, इसको आप 40 नंबर लेके चलेंगे। थर्ड में आता है आपका, यहाँ पे थर्ड में आएगा जो जीएस आती है, वो आएगी आपकी 30 नंबर की। कितने हो गए, 90 नंबर हो गए। अब फोर्थ में जो लास्ट पार्ट बचेगा वो आपका रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इससे पहले रीजनिंग आसान पूछा था, अभी कनिष्क में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन उसने घुमा के पूछ लिए थे, जिससे वहां पे क्या हुआ था कि बच्चे थोड़ा फंस गए थे, ठीक है। तो ये आपके आएंगे 10 नंबर के, कितने आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो हिंदी में जो हिंदी है जिसमें पत्रकारिता वाला पार्ट है, या फिर हिंदी की नॉन वर्ण वाला हो गया, अलंकार हो गया, देखिए अब यहाँ पर भी चीजें डिवाइड है। यूके ट्रिपल एस सी क्या कर रहा है, हिंदी के अंतर्गत अब सब क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है। अब वो क्या कर रहा है हिंदी में, जैसे हिंदी में अलंकार से एक क्वेश्चन डाल रहा है, वो इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको मैं। जब आप पेपर खुद करेंगे एनालिसिस तो आपको खुद एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन, पर फिर भी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद वर्ण वाला से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है,
2 से 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नंबर की हिंदी में वो क्या कर रहा है, वर्णमाला के 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन वो संधि से पूछ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान देना। संधि से पूछ रहा है, हो सके तो कारक अगर पूछेगा, समास, तो मतलब आपको चीजें देखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं चीज, तत्सम तद्भव। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 10 से 12 भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हिंदी में जो ये 7 से 8 नंबर बच रहे हैं ना, ये उत्तराखंड के क्वेश्चन डाल दे रहा है। किसके डाल रहा है? उत्तराखंड के क्वेश्चन डाल रहा है। उत्तराखंड के संस्कृति, विधान वगैरह जो है, ठीक है, जैसे बोलता है कि कुमाऊं में आमा को क्या कहते हैं, सॉरी दादी को क्या कहते हैं, कुमाऊं में आमा कहते हैं। ठीक है, ऐसे खासी भैजी किसको कहते हैं गढ़वाली में, जो भाई जो कह रहे भैजी। तो इस टाइप से आपको ये जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, इसके लिए स्पेशली ज्यादा पीछे नहीं भागना है। 1-2 वीडियो मैं करवा दूंगा जहां पे कुछ चीजें होंगी, खासकर यहाँ बताया था रिवील कर देते। रिवील तो क्या करना है, अब कौन सा मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, समझ याद रखना। जो बलौदी जी की किताब है ना, जो बलौदी जी की किताब है, उसमें पीछे दिया हुआ है सब ये। उन नॉर्मल 4 से 5 पेज हैं, अगर उनको आप डेली बेसिस सुबह शाम पढ़ते हैं तो आधे तो देखिए आप उत्तराखंड से, आपको पता ही होता है कि चीज़ें क्या, मोस्ट ऑफ जो उत्तराखंड में सब पहाड़ से होंगे। ठीक है, थोड़ा मैदानी वाले भी हैं, बट मैदानी वालों के लिए भी कहूंगा कि जो बलौदी जी की बुक है इसको कर लो, देखिए क्वेश्चन आने वाले होंगे, इससे हो जाएंगे। बाकी किसी को नहीं पता है कि उत्तराखंड संस्कृति के क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने बता दी है। तो बलौदी जी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो उत्तराखंड के जो शब्दकोश वगैरह पूछ रहा है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब अलंकार, वर्णमाला, संधि, कारक कहाँ से पढ़ने हैं, इसके लिए मैं स्पेशली सेट करवा दूंगा चैप्टर वाइज के। जैसे अलंकार के मैं 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, वर्णमाला के भी 200 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि चीज़ें समझानी है, इसमें कुछ ट्रिक भी रखते हैं, जैसे वर्णमाला याद करने में कुछ ट्रिक्स हैं, तो आपको डायरेक्टली वो ट्रिक याद करके भी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्रिक होती है थी KTM 2, ठीक है, जैसे कंठ तालु, ठीक है, इस टाइप से ये कुछ हो जाएंगे, आपको वो करवा दिए जाएंगे। अभी टाइम है, अब मैं डेली बेसिस पे क्लास लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, खासकर उत्तराखंड संस्कृति का क्वेश्चन मैंने बता दिया। बलौदी जी की बुक पढ़िए, या फिर आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, मैं ये कहूंगा एक किताब पढ़िए, बट हमें आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बलौदी जी की जो बुक है उसके पीछे ये चीजें दी हुई है, क्लियर दी हुई है। ठीक है, और वहां से कनिष्क के पेपर में क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, जो जेठानी जेठ वगैरह जो क्वेश्चन पूछे थे ना, वहीं से पूछे थे। और उससे पहले मैंने टेलीग्राम पे पेपर के 10-15 दिन पहले भी मैंने वो फोटो वहां पे भेज दी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपने वो क्वेश्चन वहां पे कर लिए होंगे। जैसे उसमें एक ह्यू था, ह्यूमुड़ी, ह्यू, हिमानी करके जो थे, वो सब किसके होते हैं, बर्ड के पार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें जो हॉल होता है, हॉल जो कोहरा होता है, हॉल लोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, वो आपको कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंदी के बाद, अब आएंगे हम उत्तराखंड जीएस में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर जिसका उत्तराखंड जीएस अच्छा है वो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे नंबर ले आता है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या करता है, 40 में से 35 क्वेश्चन तो इजीली यहाँ पे कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये 35 नंबर कैसे कवर करने हैं, पहली बात, अगर आप नए हैं, अभी अपने एग्जाम से पहले दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए हैं, लोग कहेंगे परीक्षा वाणी से कुछ नहीं आता है, मैं अभी भी कह रहा हूं परीक्षा वाणी से बहुत कुछ आता है। ये स्टेटमेंट याद रखिए। परीक्षा वाणी जिसने अच्छे से करी, देखिए ये एक्सक्यूज है कि परीक्षा वाणी से नहीं आ रहा है, BH निगी से आ रहा है, या फिर जो दूसरी मार्केट में किताबें घूम रही है उससे आ रहा है, दीपक एसवाल की मैंने बुक बताई थी वहां से आ रहा है। मैं नहीं कहूंगा, मैं पहले कहूंगा कि आप परीक्षा वाणी को कवर कीजिए। अब परीक्षा वाणी को कैसे कवर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें जो संस्कृति वाला चैप्टर है वो काफी अच्छा दिया हुआ है, अगर आप वो भी कवर कर लेते हैं ना, तो परीक्षा वाणी का जो संस्कृति वाला है, जनजाति वाला है, ठीक है, और पीछे साइड जो उत्तराखंड के महान विभूति दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं वहां पे, क्या कौन सी ने क्या लिखा है वो वहां पे अच्छा कवर कर रखा है। साथ ही साथ जनगणना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनगणना से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। चलो मैं हिस्ट्री में नहीं कहूंगा कि ज्यादा इनने दिया हुआ है, बट बाकी जो आपके ये चैप्टर है, ये चैप्टर परीक्षावाणी में अच्छे से दिए हुए हैं। जो आपकी कह सकते हैं कि परियोजनाएं हैं, ये भी अच्छे से दी हुई है, कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है। तो परीक्षावाणी को पढ़िए, 20-21 चैप्टर है। पहले क्या कीजिए, एक चैप्टर पढ़िए, 1 घंटा जैसे पढ़ रहे परीक्षावाणी, आप पढ़िए उसको। ठीक है, उसमें क्या करिए, मेन मेन जो पॉइंट है उनको लिख लीजिए, अगर आपको लिखने हैं। अगर नहीं भी लिखने हैं, आपने रीड कर लिया। रीड करने के बाद जो आगे का फर्स्ट 1 से 95 पेज है, उसमें ABCD करके इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इसके जो एम है, जो आगे वन लाइनर दिए हैं उनको पढ़िए। उससे क्या होगा ना, आपको चीजें जो चैप्टर पढ़ा होगा वो वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी वन लाइनर फॉर्म में ही आ रहे हैं। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, पर अभी भी क्वेश्चन वन लाइन फॉर्म में। हाँ, थोड़ा क्या हुआ है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, अब जो क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म था उसको क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाला बना दे रहे हैं। क्वेश्चन वही है, अब यहाँ पे वन लाइनर वही बन रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी वन लाइनर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो चुके हैं, पहले क्या होता था, एक ही क्वेश्चन होता था, बस पैटर्न ही यहाँ पे चेंज हुआ है। और अभी भी क्या था, आपने देखा होगा, मैं पेपर जब कराऊंगा बताऊंगा उसमें, अभी भी अगर हम 40 क्वेश्चन उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसमें से जो 25 क्वेश्चन है वो अभी वन लाइनर ही है, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है।
बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट वाले या फिर कह सकते हैं कि कथन वाले आ रहे हैं, मतलब मिलान वाले। ठीक है, और जो मिलान वाले क्वेश्चन है ना वो भी आपके वनडानी फॉर्म में। पहले बोलता था कि ऋषिकेश कहाँ है, तो ऋषिकेश देहरादून में है। अब यहाँ पे ऋषिकेश देहरादून डाल दे रहा है, उसके बाद चंपावत मायावती डाल दे रहा है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बना दे रहा है कि मोस्टमानू मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ बता दे रहा है। ये कह देगा कि चौथा कुछ दे देगा, चौथा बोल देगा कि आपको बैजनाथ कहाँ है, बैजनाथ अल्मोड़ा में है। तो बोलेगा इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। बस यही कर रहा है, या कह रहा है कि मिलान कीजिए, ए का ए से मिलान कर रहा है। बस एक क्वेश्चन ये प्रॉपर बन रहा है, इसमें कोई आपको ज्यादा सोचने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आता है, जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है आपका रीजनिंग का पार्ट। पहले मैं आपको रीजनिंग के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब रीजनिंग का पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग है। इससे भी कुछ चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे क्लॉक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। कैलेंडर है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ब्लड रिलेशन है, यहां से क्वेश्चन आता है। फिगर काउंटिंग, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिगर काउंटिंग 4 चैप्टर हो गए। सीरीज है, वहां से एक क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन वाला, आपने देखा होगा, जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है वहां से एक क्वेश्चन पूछता है। तो आपके देखिए 6 टॉपिक तो यही हो गए। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहीं से क्वेश्चन क्लियरली बन जाएंगे। और ये सब शॉर्ट ट्रिक होती हैं, ये मैं चैप्टर इससे पहले मैं रीजनिंग करवाई है, फिर से मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे जीएस का पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जीएस में जो 30 नंबर की जीएस आ रही है, इसमें मैं डिवाइड करूं तो कंप्यूटर तो 5 नंबर की आ रही है, पक्का है। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे 5 नंबर की आएगी। पॉलिटी जो है वो आपकी 5 नंबर की आएगी। ज्योग्राफी है वो 5 नंबर की आएगी। इकोनॉमिक्स है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 क्वेश्चन स्कीम से पूछ ले रहा है, 3 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछ ले रहा है। ठीक है, ये 20 नंबर हो गए। अब क्या होगा यहाँ पे, करंट अफेयर बाई चांस पूछता है। देखो करंट ज्यादा पूछता नहीं है, जैसे मैंने उत्तराखंड में 40 नंबर बताया, तो उसमें से क्या होगा 35 क्वेश्चन आपको स्टैटिक से आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ जाएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे करंट से क्या करना है आपको, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मान लो। ये कितने हो गए, 5, 10, 15, 20, 25। अब बचे जो 5 नंबर, ठीक है, वो आपका हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर हिस्ट्री, ये 30 नंबर का आपका पूरा हो गया सेट। अब इसमें क्या करना है, पहले तो चीजों को आपको क्या करना है, जीएस में अगर 30 नंबर की जीएस आ रही है, पहले तो आपको 25 ही क्वेश्चन आएंगे जो पढ़े हुए होंगे। 5 क्वेश्चन तो ऐसे फेंक देगा जो आपने सुने ही नहीं होंगे, कभी सुने भी होंगे तो वहां पे समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या था। अब इसके लिए क्या करना है, मैंने इससे पहले भी कहा था, अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट पढ़िए अच्छे से, ल्यूसेंट से भी क्वेश्चन बनते ऐसा नहीं है। इसके बाद मैंने आपको जो बुक बताई थी दृष्टि की, जो दृष्टि की मैंने ल्यूसेंट टाइप की जो बुक बताई थी, उसकी पीडीएफ भी मिल रहा था, बहुत से बच्चे ले भी लिए। लास्ट ईयर वहां से बहुत क्वेश्चन आए थे, अभी जो करेंस का एग्जाम हुआ था। लेने को नहीं बोल रहा हूँ, वो बुक सेम क्या है, ल्यूसेंट जैसी। बाकी आप जो बुक पढ़े वो पढ़िए, यहां से आप आराम से जो टॉपिक दिए हुए हैं ये आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक जो 3-3, 4-4 नंबर के आते थे, पॉलिटी में क्वेश्चन जो पूछ लेता है, जैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछता है, प्रेमबल से क्वेश्चन पूछता है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब कवर हो जाएंगे। ज्योग्राफी में इसके 2-3 ही टॉपिक है, या दर्रे पूछ लेगा, या नदी पूछ लेगा, या फिर जो सवाना वगैरह घास ग्रासलैंड वगैरह है वो पूछ लेगा, या कोई भी न्यूज में जो कंट्री जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा उसका बॉर्डर पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको भी देखना है आपको एक क्वेश्चन। इसके बाद इकोनॉमी में स्कीम पूछेगा, या फिर बैंकिंग से क्वेश्चन पूछ लेगा। लास्ट ईयर आपने देखा होगा M3 M1 वाला पूछ लिया था। करंट का, अब करंट आप पढ़ेंगे, देखिए आप ज्यादा करंट के लिए मत भागना। बहुत से बच्चे मैंने देखा है जितने चैनल वाले करंट अफेयर करवाते हैं सब जगह पहुंच जाते हैं। देखिए सोर्स एक, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए, बट करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज है ही नहीं। आपको देखिए 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आप दिन के 5 घंटे करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं, ये सच है, मैंने देखा हुआ है। बच्चे 5-5 घंटे भी करंट अफेयर देख रहे हैं और मिल क्या रहा है, 2 से 3 नंबर मिल रहे हैं। इससे ज्यादा तो आप रीजनिंग में मेहनत कीजिए, उत्तराखंड को फिर से रिवाइज कीजिए, जहां पे आपको 35 में से 38 नंबर आ जाएंगे। तो करंट का तो पता नहीं है ना, करंट कहाँ से आ जाए। हाँ, करंट अगर थोड़ा थोड़ा आप रेगुलर बस पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, वो सुनते भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वहां से आप इजीली कवर कर लेंगे। हिस्ट्री की बात करूं, अब हिस्ट्री में देखा अभी मराठा से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मुगल से तो क्वेश्चन आता ही होता है, उसकी संस्कृति से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चित्रकला से क्वेश्चन आएगा, और साथ ही मौर्य वंश से क्वेश्चन पक्का आता है। मौर्य या गुप्त से भी पूछता है, गुप्ता से पूछता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा। या फिर आपको जो महाजनपद है वो पढ़ने हैं, मौर्य वंश आपको पढ़ना है, तो ये चीजें आपको इजीली एक बार कवर कर लेनी है। अभी आपने नया पैटर्न लिखा है, संगम वंश से क्वेश्चन पूछ रहा है,
बुक का हरियर बुक का वाले वहाँ से भी। तो ये तो आपको बेसिक आप हर कोई पढ़ता है। इसके इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो मैं कराऊंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको मैं अगर बताता हूँ तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसको एक बार आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये थोड़ा मार्कर से मिट गया, दिख नहीं रहा है आपको, मैं वैसे बता देता हूँ। बुक्स के लिए ज़्यादा बुक मत रखिए, बुक का मैंने बता दिया है। परीक्षावाणी पढ़िए, परीक्षावाणी के साथ साथ अगर आपको बीएच नेगी पढ़नी है तो आप बीएच नेगी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उससे भी चीज़ें दोनों सेम सेम ही है, आपको चीज़ें इजीली यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, रीजनिंग के लिए बताया था मैंने, अगर बुक नहीं भी पढ़नी है तो आप वीडियो वगैरह जाएंगे कहीं, वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। चाहे आप यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट, यूपी कांस्टेबल, एसएसजीडी, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट आप कर लो यूट्यूब से जाके। डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट आपको देना है, जो आपको मतलब 20-25 मिनट की जो वीडियो होंगी, 15-20 क्वेश्चन कराए होंगे, उसको आप आराम से यहाँ पे कर लो, तो आपकी रीजनिंग में भी एक कमांड डेली बेसिस पे बनी रहेगी। ठीक है, और पढ़ना कितना है आपको, ये आपको डिवाइड करना है खुद ही, अब मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, डेली बेसिस पे अगर 7 से 8 घंटा आप दीजिए, एक एक घंटा भी हर सब्जेक्ट को आप दे रहे हैं, तो इजीली आप यहाँ पे चीज़ों को कवर कर लेंगे आगे के जो 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब बाकी इसके साथ नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं वो आप मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे तो मैं आपको इसके बारे में क्या दिखा सकता हूँ कि करंट नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देखते हैं ट्राई में। जैसे चीज़ देखिए, जैसे बाबर था, बाबर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बहमनी साम्राज्य था, इसके बारे में मतलब एक शॉर्ट नोट लिखिए आप इस टाइप से, जो कि रिवाइज करने में आपको बार बार बुक ना खोलनी पड़े। ठीक है, जैसे महाजनपद थे, इसमें इंपॉर्टेंट महाजनपद यूपी में कितने थे, एमपी में कितने, राजस्थान में कितने थे। ठीक है, मगध साम्राज्य, विदेशी आक्रमण कौन कौन थे, तो एक शॉर्ट नोट बनते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे गुप्त साम्राज्य था, यहाँ पे गुप्त वंश के स्थापक, ठीक है, कुषाणों के सामंत थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, तो समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, चंद्रगुप्त। ये शॉर्ट नोट, क्योंकि एग्जाम में यही आएंगे, तो आपको एग्जाम से पहले 1 महीने पहले ये रिवाइज कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से नोट्स बनाने हैं जिससे सब चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको बताते रहूंगा कैसे चीजें करनी है, वो भी आपको यहाँ पे बताते रहूंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो देखी होगी, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी इससे। ठीक है, कैसी चीज़ों को कवर करना है। बाकी यहाँ पे कोई डाउट है तो फिर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट भी करिए। ठीक है, और साथ ही देखिए, एक बार आप लिस्ट में जाएंगे तो मैंने शायद यहाँ पे कल इस वीडियो के लिए बोला, पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ बोला नहीं, तो बच्चे पुलिस कांस्टेबल वाले बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आपके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई जहाँ 40 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, आपको 40 टेस्ट पेपर करवा रखे हैं, तो आप उनको देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे कि चीज़ें करवानी है, वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, और बाकी मैं प्रैक्टिस सेट पे बोल दूंगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह होते हैं चैप्टर वाइज, वो प्रैक्टिस में करवाऊंगा, और पेज टॉपिक भी लेके आऊंगा जो न्यूज़ में रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही जो पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, और साथ में जो वीडियो लेखपाल वाले भी हैं, वो क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में एक बार जाएंगे, वहाँ पे मैंने उत्तराखंड संस्कृति के जो टॉपिक करवा रखे हैं, वो इजीली आप अच्छे से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे करिए, और बाकी आपके लिए मैं फिर से पुलिस कांस्टेबल के सेट करवाने वाला हूँ, तो आप उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।